नाम तो उसका नहीं बताते। भारत सरकार का मंत्री, उनके साथ में रहने वाले लोग तो उसका बिल्कुल साथ रहता था। उसने कहा जी पैसा लगाना, मुझे गन्ना खरीदूंगा। मगर भाई तेरा गन्ने का क्या मतलब कि सस्ता गन्ना मिले। उत्तराखंड में वहां मंडी लगे लक्सर के पास में, वहां से गन्ना खरीद कर मैं उत्तम शुगर मिल में बेच दूंगा, मेरी बात हो रही। मगर भाई ये गणित किसने बताया मुझे? मगर अवैध गन्ना खरीद को ऐसे मानते हैं जैसे अवैध शराब का कारोबार करना हो। शराब की तो दुकान सरकार देती है तो बिल्कुल पक्की है, लेकिन अगर कोई अवैध व्यापार करेगा तो उस पर धारा पूरी लगे। उसका सामाजिक स्तर क्या रहता है, वही अवैध गन्ना खरीदने की इमेज होगी। आप इसका मंत्री का क्यों इलाज कर रहे? तो भाई ये सोच पड़ेगी। वो तो चलो आर्टिकल, लेकिन उससे से बहुत लग रहे। बिहार में 3 काले कानून 2006 में लागू हो गए थे। वहां पे मंडियां खत्म हो गई, वहां पे मंडियां नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने यही तो कहा कि मंडी की जरूरत ही नहीं है। तो क्या देश में ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के रुक सकती है? मंडियां किसान का प्लेटफार्म है। जैसे ट्रेन में आप टिकट लेकर बैठो या बिना टिकट बैठो, वो तो बाद की बात है, लेकिन बैठोगे तो प्लेटफार्म से ही। लेकिन किसान की मंडी को तोड़ो, इनको बेचने का काम करो। मध्य प्रदेश में 182 मंडी ए ग्रेड की, उनकी जमीन बेचने का प्लान और प्रस्ताव हुए। बैंक पे कम उसमें दी जाएगी, उसमें चक्की लगेगी, तेल मिल लगेंगे। कौन लगाएगा? जो आरएसएस के लोग होंगे वे लगाएंगे। मंडी की जगह शहरों में है, उनके रेट महंगे हो गए हैं। सरकार की नजरें उस पर है कि इसको कैसे बेचा जाए। कह रहे जी हम तो बिचौलवा से पढ़ना छुटा लेते हैं जी, बिचौलवा नहीं रहना चाहिए। बिहार में नहीं है बिचौलवा कोई। जो आज से 40 साल पहले यहाँ पर था कि व्यापारी गांव में अपनी तराजू लेकर जाता था, घोड़ा तांगा लेकर जाता था, अपना ही भाव है, पैसा कब देगा वो भी उसी के हाथ में है। आज पूरे बिहार में यही हाल है। मंडियां बंद होगी, 800 रुपए क्विंटल वहां से धान की खरीद होती है, और वो आके हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जिले में और पंजाब में एमएसपी के नाम पे बिकता है। क्या दिक्कत होगी अभी हरियाणा में? पिछले कई 2-3 साल से 4 साल से हरियाणा तो पूरे जिलों का माल खरीदता था। दिक्कत यह हुई कि जो व्यापारी का माल एमएसपी पे बिकने लगा, तो सहारनपुर के और मुजफ्फरनगर और शामली के किसानों का क्यों बिकेगा? अब तो व्यापारी वहां से खरीदता है और एमएसपी पे यहाँ पे बेचता है। सरकारी अधिकारी, नेता और व्यापारी, इनका गठजोड़ हो गया तो ये किसान बर्बाद होगा। एक मंसूरी धान होता है, यहाँ पे नहीं होता हो कहीं पे। वो पैदा होता है बिहार और पूर्वांचल के जिलों में, जो बिहार से लगते हुए जिले हैं। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 किसानों के नाम पे फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए। एक फोन से, एक नंबर से कॉल किया गया, उस नंबर से रजिस्टर्ड हुआ, उस पे ओटीपी नंबर हुआ तो किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, और 1 साल में ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। पूर्वांचल से धान की खरीद हुई, जो मंसूरी धान है, मंसूरी नाम का, और वो रामपुर में बिका। 11,000 फर्जी किसान बने, उनके नाम पर बिका। वो पूरी जांच, उसके पूरे दस्तावेज
वे अधिकारियों को भी दिए, सरकारों को भी दिए, जांच चली, हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें नेता इन्वॉल्व थे। संघर्ष कहना होगा। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। पूरे देश को बहकाने का सरकार काम कर रही है कि जी हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम पूरे फसलों को खरीद सके। हमने बार बार कहा कि हमने कभी ये कहा ही नहीं कि सरकार पूरी फसलों को खरीदे। सरकार को जितना खरीदना है उतना ही खरीद कर ले। एमएसपी गारंटी कानून ये है कि जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, अगर किसी को व्यापार करना है तो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। किसी को व्यापारी को खरीद करना है तो सरकारी रेट है, इससे कम को मत खरीदे। ऐसा तो नहीं कि सस्ता बेच रहा, उसको यहां से अनाज खरीदने में फायदा होगा, व्यापारी वो काम कर लेगा। उसको नुकसान होगा, बाहर से खरीद के यहां पे बेचने में होगा, वो काम कर लेगा। ये नुकसान होगा, वो कपड़े का काम कर लेगा। किसी हकीम ने बताया कि आपको सस्ते में ही खरीदने की जरूरत है, लेकिन कानून इसलिए नहीं बने कि ये सरकार टोटल व्यापारियों की सरकार है, इसलिए कानून बनाने में दिक्कत है। अभी पीछे खबर आई कि लोन घर घर जाकर देंगे। एजेंडा समझ लेना, यहां पे जितने लोग बैठे, जिसने भी केसीसी कार्ड बनवाया, सरकार की आने वाले टाइम पे योजनाएं आएगी कि हमारा केसीसी जमा कर दो। या कोई किसान ऐसा है कि केसीसी जमा कर देगा, भाई मैंने जमा कर दिया, मुझे केसीसी नहीं चाहिए, उन्हें कहा नहीं ले लो। उनकी प्लान समझ लेना क्या है। उनकी प्लान है वे आपको केसीसी देंगे, ज्यादा देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां अब किसान क्रेडिट कार्ड में आ गई हैं। वे एक डिस्ट्रिक्ट है जैसे सहारनपुर, इसको ले लेंगे, इसका पैसा जमा करवा देंगे एक मंडल का। इसका कितना जी 10,000 करोड़ रुपया होगा, 20,000 करोड़ रुपया होगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं और हम को रिकवरी करने का अधिकार देते हैं। वे आपके बीच में आएंगे, उनके रिकवरी बैंक, एक किस्म से बोनसर और जो गुंडा होता है वो किसान के घर जाएगा कि आपका 7 लाख रुपया है, जिसको जमा कर दो। आपको नहीं जमा करने का आप जमीन दे दो। आपकी जमीन 4 लाख रुपए बिका, हम 4.5 आपको देंगे। आप 1-1.5 बीघा जमीन दे दो, 2 बीघा दे दो, कुछ हम आपको वैसे दे देंगे। बैंक में अब पैसा जमा नहीं होगा, बैंक में जमीन, अब लैंड बैंक बनेंगे, ये जमीनों के बैंक। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आंदोलन करके वो तो खत्म कर दिया। अब सरकार और उनके लोग कहते हैं, भारत सरकार के लोग कहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो हमारा एजेंडा था, इस किसान संगठन ने हमको 30 साल, अब कर्जे के माध्यम से आपकी जमीन इकट्ठी होगी। ये देश खेती का नहीं है उनके नजरों में। सरकार के मंत्रियों के ये भी जानते हैं कि खेती से 40% लोगों को हटाना पड़ेगा। तो जब 40% लोग हटेंगे वे कहां जाएंगे? उन्हें कहा कि रोजगार देंगे उनको। जो श्रम कानून था उसमें तो संशोधन कर दिया। अग्निवीर योजना ले आए, कहां पे देंगे? इंडस्ट्रीज में 8, 9, 10 और 11,000 की नौकरी मिलेगी। उसके लिए उन्होंने पूरी जो भी चीज जाओगे उसकी खपत होगी, तो उनको इसी तरह का एक देश चाहिए था। ये लड़ाई इनसे नहीं, हमारे अधिकारियों से कोई लड़ाई हमारी नहीं है।